नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। भीम न्यूज इंडिया देख रहे हैं विनय कुमार सिंघल के साथ। जिग्नेश मेवाणी जो कि गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं एवं विधायक भी हैं, उनसे हमने भीम न्यूज इंडिया संवाददाता ओम प्रकाश मेघवाल के साथ सीधी बात की। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। देखिए, कोटा आए जैन जी छात्रों की गूंज मिशन को लेकर इनका क्या रोड मैप है, क्या व्यू प्लान है, इसके बारे में चर्चा की। मेवाणी हैं, गुजरात से हैं और जहां आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चाय बेची थी वहां वडनगर से आप विधायक हैं। नहीं, वडनगर से 40-50 किलोमीटर की दूरी पर एरिया तो वही है, एरिया तो वही है। कभी तो स्टेशन गए होंगे हैं? मैं तो गया हूँ, उनका पता नहीं। आपके फोर फादर ने तो देखा होगा चाय बेचते हुए। मुझे याद नहीं किसी ने उनको मगर पकड़ते हुए देखा हो या चाय बेचते हुए देखा हो। आज के दौर में किसी ने शायद नाली में से गैस निकाल कर चाय बनाते हुए देखा हो। उस ज़माने की तो किसी के पास वो हकीकत नहीं है। बहरहाल जिग्नेश भाई, आप ये बताइए, कोटा विजिट पर आए हैं, क्या प्रोग्राम है, क्या उद्देश्य है आपका, तफसील से बताइए आप। देखिए, जिस प्रकार से शिक्षा की आज पूरी सिस्टम कोलैप्स हो चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है, जिस प्रकार से पिछले 12-13 साल में 90 के करीब एग्ज़ाम्स के पेपर लीक हुए, हाल ही में नीट का पेपर जो लीक हुआ और उसके चलते करीब 21 बच्चों ने सुसाइड किए और ये पिछले कई सालों से चल रहा है। आज भी इस मुल्क में आदिवासी, ओबीसी, डीएनटी, दलित जो वंचित समुदाय है, उनके लिए शिक्षा के दरवाजे पूर्ण रूप से खुले नहीं या तो बंद है। आज भी दलित, आदिवासी, ओबीसी, डीएनटी ऐसे वंचित समुदायों के 100 में से 40-45 बच्चे कुपोषित हैं, तो वो कहाँ पढ़ाई कर पाएंगे। तो इस पूरी सिचुएशन के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया है कि एक नए सिरे से शिक्षा की व्यवस्था को लेकर, शिक्षा की व्यवस्था में सुधार को लेकर एक कैंपेन लॉन्च किया जाए। एग्ज़ाम्स में जो पेपर लीक हुए हैं उसके लिए प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा मांगा जाए। भारत सरकार से ये उम्मीद की जाए, ये मांग रखी जाए कि वाटर टाइट तरीके से एक भी अब जीवन में कभी एग्ज़ाम्स का पेपर लीक ना हो, ऐसी परीक्षा की पद्धति सिस्टम आप बहाल करें। जितने भी रिक्त पद है उसमें भर्ती के लिए एक भर्ती का कैलेंडर वो हमारे बीच में रखा जाए। तो इन सब मांगों को लेकर कल हम लोगों ने आप ही की मौजूदगी में कोटा में, इलाहाबाद में, पटना में, ऐसे अलग अलग हिंदुस्तान के 28 शहरों में देश के एक छात्रों की गूंज नाम का कैंपेन लॉन्च किया है। और ये छात्रों की गूंज बनेगी 1 अगस्त के दिन 28 शहरों में, 28 प्रदेशों में एक साथ कलेक्टर कचहरी के बाहर प्रोटेस्ट होगा, घेराव होगा और फिर वो तमाम ऊर्जा और शक्ति सारे युवा साथियों को, जेनजीज़ को, छात्रों, नौजवानों को लेकर 9 अगस्त के दिन चलो दिल्ली का कॉल होगा और वहाँ मोदी जी की छाती पर चढ़कर बोलेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो। जिग्नेश भाई, कांग्रेस गवर्नमेंट यहाँ राजस्थान में रही हो चाहे सेंट्रल में रही हो, किसी ज़माने में कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो एसटी, एससी, ओबीसी के छात्र हैं इनके लिए स्कॉलरशिप चलाई थी। उसमें हर स्टेट में कुछ परसेंटेज स्टेट का होता था और कुछ परसेंटेज सेंट्रल से आता था। वर्तमान स्थिति ये है कि स्कॉलरशिप धीरे धीरे ख़त्म हो गई। एक गांव का बच्चा, किसान का बच्चा, ख़त्म नहीं हुई, ख़त्म कर दी गई। किसान का बच्चा जो कि इंजीनियरिंग करने के लिए शहर में आता है, उसका से अबाउट एवरेज ये मान के चलिए 2.5 लाख रुपया सालाना खर्चा होता है। 4 साल में 10 लाख हो गए। डिग्री करने के बाद भी उसकी नौकरी की कोई गारंटी नहीं। 2 रुपये सैकड़ा या 1 रुपये सैकड़ा में किसान पैसा लेकर अपने बच्चे को भेजता है। क्या कहेंगे स्कॉलरशिप के बारे में? आपकी गवर्नमेंट ने या माननीय राहुल गांधी जी ने, आपको बताता ये सवाल हमने राहुल गांधी जी तक भी पहुंचाया था। देश में आज जो भी आदिवासी, दलित, ओबीसी, डीएनटी जो भी लोग अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी लड़ाई में सबसे ज़्यादा जो वर्ग कंट्रीब्यूट करता है फाइनेंशियली,
वो दलित, आदिवासी, ओबीसी, डीएनटी समुदाय का जो ब्यूरोक्रेट वर्ग है, जो सरकारी नौकरियों में है, कोई ओएनजीसी में है, कोई आईओसी में है, कोई आर्मी में है, पुलिस में है, कोई बीएसएनएल में है, रेलवे में है, टीचर है, पटवारी है, एसओच है, ये जो वर्ग है वो रिजर्वेशन की पॉलिसी का आउटकम है। और रिजर्वेशन की पॉलिसी का लाभ भी आप तब ले पाओगे जब आप पढ़ाई कर रहे हो। ज़्यादातर पढ़ाई दलित, आदिवासी, ओबीसी समुदाय से निकले आईएएस, आईपीएस अफसरों ने सरकारी स्कूलों में बंद की है। तो न केवल स्कॉलरशिप को ख़त्म किया गया, बहुत सिस्टमेटिकली सरकारी स्कूलें ख़त्म कर दिए गए। यानी आपका मतलब अपनों ने अपनों को धोखा दिया है। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अपनों ने अपनों को धोखा दिया है। नहीं, ऐसा नहीं है। भारत की जो मोदी की सरकार है उसने उनकी जो वर्ण व्यवस्था की जो मनुवादी सोच है, उस सोच को कार्यान्वित करने के लिए, उस सोच को लागू करने के लिए बहुत सिस्टमेटिक SC ST OBC के बच्चों की पढ़ाई खत्म हो। सर वो सरकारी नौकरियों में आए ही नहीं। मैं अपनी बात पूरी कर लूँ, मेरी बात पूरी कर लूँ। प्लीज़ प्लीज़। हाँ, तो जब सरकारी स्कूल ही नहीं रहेंगे, प्राइवेट आप पहले से अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसमें भी जब 400 का सिलेंडर 1000 का हो गया, 100 रुपये का आंकड़ा पार कर दिया पेट्रोल ने, राशन किराना महंगा हुआ, तो इस महंगाई के दौर में जो पहले प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, अब तो और अफोर्ड नहीं कर सकते। और एग्ज़ाम्स का पेपर लीक हो रहा है, और ऊपर से ठेका सिस्टम आ गया, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम। 8 घंटा काम करो, 450 रुपये मिलेगा, निकलो यहाँ से। यूनियन बना के लड़ाई लड़ने जाओगे तो सारे लेबर लॉस को ख़त्म कर दिया। मतलब कि आदिवासी, ओबीसी, डीएनटी और दलितों का एक तबका केवल खेत खलियानों में मजदूरी करे, फैक्ट्रियों में पसीना बहाए, चौल और झुपड़पट्टी में रहे। इस प्रकार का सिस्टम नागपुर की नारंगियों ने और मोदी साहब ने बनाया है। सर, प्राइवेट स्कूलों का तो ये आलम है कि बच्चा एडमिशन लेता है, उसको एक ह्यूज अमाउंट एडमिशन फ़ीस देनी पड़ती है, कैपिटेशन फ़ीस देनी पड़ती है। उसके बाद प्राइवेट स्कूलों ने दुकानें फिक्स कर रखी हैं। इस दुकान से किताबें लेगा, इस दुकान से पेन लेगा, इस दुकान से ड्रेस लेगा, उसमें भी उनका कमीशन है। इसके बारे में आज तक किसी सरकार ने नहीं सोचा। और उससे भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, एक भारतीय नागरिक के तौर पर हम लोग भी, पेरेंट्स भी इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। जब चुनाव आता है तो जात पात धर्म कौम पे होता है। तो अब शिक्षा की क्या परिस्थिति है, चिकित्सा की क्या परिस्थिति है, रोज़गार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, किसान क्यों सुसाइड कर रहे हैं, राइट। इन मुद्दों पर तो चुनाव लड़ा नहीं जाता। तो जनता को भी ये समझना होगा कि आप 4.5 साल इस मुद्दे को लेकर रोते रहे कि पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है, राइट, किराना राशन महंगा हो गया है, पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, और जब चुनाव आए, अरे छोड़ो यार, कुछ भी मेरी जात वाला है ना, मेरे धर्म वाला है ना, दबाओ बटन। राम मंदिर खतरे में है ना, राइट। तो इस मुद्दे हिंदू पर, धर्म खतरे में है ना, इस मुद्दे पर आप जब तक वोट करते रहोगे और अपने जीवन के साथ जुड़े हुए मुद्दे हैं, शिक्षा, चिकित्सा, महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों के ऊपर आपका ध्यान नहीं है तो परिस्थिति बनी रहेगी। जिग्नेश भाई, ये बताइए, आप जैसे कोटा में आए, मेन उद्देश्य क्या है, कौन सा एक वो चला रहे हैं आप मुहिम, तो उसका नाम बताइए आप। छात्रों की गूंज, छात्रों की गूंज। और सभी छात्रों को कोचिंग सेंटर पे जाकर, कोचिंग सेंटर के बाहर खड़े रहकर, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, लाइब्रेरीज़, हर वो चाय की टपरी जहाँ पर युवा मिलता है, छात्र नौजवान मिलता है, इन सब के बीच में बात करेंगे कि क्या भाई नहीं लग रहा है, कांग्रेस भाजपा को छोड़ दीजिए, आपका दिल कह रहा है कि नहीं कह रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, जितने भी उसमें कसूरवार है उनका कन्विक्शन होना चाहिए कि नहीं। तो इस मुद्दे पर एक गूंज खड़ी हो, और ये गूंज केवल कोटा से नहीं, केवल सीकर या जयपुर से नहीं, जो 28 पॉकेट्स कांग्रेस पार्टी ने तय किए हैं, उन 28 पॉकेट्स में एक साथ ये गूंज खड़ी हो, और उस प्रकार से भारत सरकार पर दबाव बने कि छात्रों के साथ जो हुआ है उसको रोकना पड़ेगा। जिग्नेश भाई, भीम न्यूज इंडिया की नॉलेज में है, हमारे सूत्रों ने बताया, दिल्ली के सूत्रों ने आपको स्पेशल दिल्ली हाई कमान ने अपॉइंट किया है, प्रियंका जी ने और राहुल जी ने अपॉइंट किया है। एक बात बताइए, कांग्रेस में NSUI भी है, यूथ कांग्रेस भी है, क्या वो कमज़ोर पड़ गए जो छात्रों की गूंज के लिए अलग से जिग्नेश भाई को, या अदर स्टेट में, अदर ज़िले में है ना, NSUI और यूथ कांग्रेस की टीम के साथ ही उन्हीं के कंधों पर छात्रों की गूंज उठेगी। आपने ये चीज़ स्पष्ट नहीं की अपने इंटरव्यू में, तो आप बता रहे हो, आप कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, देख लीजिए आप। मतलब कहने का मतलब ये है कि छात्रों की आज गूंज जो है आज ना, मुझे बताइए कौन सा एक यूथ प्लेटफॉर्म इतनी शिद्दत से
इस मुद्दे पर लड़ा है वो NSUI है। और NSUI यूथ कांग्रेस के साथ साथ मैं भले आज NSUI यूथ कांग्रेस में नहीं विधायक हूँ, लेकिन मेरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में छात्र और नौजवान है, राइट। तो हम सबका ये कर्तव्य है, मीडिया के तौर पे आपका कर्तव्य है छात्रों की गूंज की कार्यक्रम को दिखाना, मेरा कर्तव्य है छात्रों की गूंज बनाना। तो साथ में मिलकर क्या करेंगे। असर होगा इससे? बहुत बढ़िया असर होगा, इंटरेक्शन होगा, स्टूडेंट्स के साथ संपर्क होगा, संवाद होगा, डिस्कशन होगा, केंद्र डिबेट सरकार होगी। तो दबाव में है ही नहीं सर। तो आएगी, आना पड़ेगा, वो दबाव बने उसी के लिए तो काम कर रहे हैं कि आपको एक्शन लेना पड़ेगा। LOP राहुल गांधी कोटा में आए थे, ज़बरदस्त कार्यक्रम था, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा हिंदुस्तान में, ये बताइए। बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा अमंग जेनजीज और छात्र नौजवानों के बीच में। ऐसा लगा कि ये वो व्यक्ति है जो ईमानदारी से हमारे सवालों से सरोकार है, ये वो व्यक्ति है जो हमारी आवाज़ बुलंद कर सकता है। वन मोर क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट। कोटा आप आए हो, यहाँ कांग्रेस की क्या पोजीशन है? अच्छी पोजीशन है। मैं 2 दिन से यहाँ पर देख रहा हूँ जिस प्रकार से कार्यकर्ता मिलने आ रहे हैं, जिस प्रकार से उनके बीच में उत्साह है, और विशेष तौर पे राहुल जी के कोटा के कार्यक्रम के बाद एक नई ऊर्जा मिली है। और लगातार जो 40 दिन हम लोग कैंपेन करेंगे उसमें आपसी रिश्ते भी मजबूत हो गए, और नई कैडर भी हम लोगों को मिलेगी। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो कैडर है वो थोड़ी फाइन ट्यून भी होगी, और मुझे लगता है कि छात्रों की बड़ी गूंज, मुझे लगता है कि शायद 28 सेंटर में से सबसे बड़ी गूंज कोटा से मिलेगी। आप थे जिग्नेश मेवाणी जी, गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, और छात्रों की गूंज के जो एक ऑल इंडिया लेवल का कार्यक्रम है उसके कोटा के प्रभारी हैं। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल, मेरे साथी संवाददाता ओम प्रकाश मेघवाल के साथ। धन्यवाद।